अपने बालों से किसको प्यार नहीं होता। सब चाहते हैं कि उनके बाल हमेशा स्वस्थ और काले रहें। दोस्तों, पर आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि बच्चों तक के बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। वैसे बाल का सफ़ेद होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम इसको बीमारी नहीं कह सकते। जैसे कि हमारा शरीर उम्र के साथ साथ जो है वो चेंजेस लेके आता है, पर अगर यही चेंजेस टाइम से पहले आने लगे तो फिर हम इसको बीमारी कहते हैं। कुछ बच्चों में उम्र से पहले सफ़ेद बाल होने लगते हैं। ये आजकल टीनेज की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो वाइट हेयर्स के होने के कारण क्या हैं, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि वाइट हेयर्स के कारण और इसको रोकने का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा आपके लिए मेडिकल रिलेटेड हमेशा नई से नई जानकारी आपके लिए लेके आता है। हमेशा की तरह बीमारी के बारे में जानने से पहले हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पहचान लेते हैं। हमारे बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स बहुत सी मात्रा में होते हैं। इन हेयर फॉलिकल्स की जो बेस होता है वहाँ पे एक मेलानिन केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी हेयर्स को कलर प्रोवाइड करता है। जब भी हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इस मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती जाती है, जिसके कारण जो हमारे हेयर्स हैं वो कलर जो है उसका कम होने लगता है और वो वाइट हो जाते हैं। पर कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं या फिर किसी बीमारी के कारण ये मेलानिन जो या तो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी हेयर्स हैं वाइट होने लगते हैं। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके कारण मेलानिन कम होता है, वही बालों का टाइम से पहले सफ़ेद होने का कारण होता है। तो अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो कारण हैं जिनके कारण जो मेलानिन है वो उसकी प्रोडक्शन कम होती है। जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो जेनेटिक कॉज या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है। जेनेटिक कॉज में अगर किसी के पिता और माता के हेयर्स जो टाइम से पहले ग्रे या वाइट हुए हैं तो उस बच्चे के हेयर्स पहले वाइट हो सकते हैं। तो ये एक जेनेटिक कॉज हुआ जो कि हमारे ब्लड में हमारे मदर फादर से आया। और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वही हमारे बालों को वाइट कर देती है। ऐसी कुछ जेनेटिक कॉजेज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं। इन डिजीज़ के कारण हमारे जो हेयर्स हैं वो टाइम से पहले वाइट हो सकते हैं। इन दोनों कारणों में हम ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते। इसके को हम रिवर्स करने की कोई कैपेसिटी नहीं है किसी के पास, तो हम इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि वो कारण जिसको हम रोक भी सकते हैं और उसकी पहचान करने के बाद उसको हम हटा दें तो हमारे हेयर्स हैं वो टाइमली वाइट होने से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कारण जो आता है वो स्ट्रेस का आता है। दोस्तों, एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार स्ट्रेस का हमारे हेयर्स के वाइट होने के साथ सीधा संबंध है। जब भी कोई पर्सन ओवर स्ट्रेस होता है तो इसके कारण हमारे बॉडी में जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो नॉर्मली मात्रा से कम होने लगती है, जिसके कारण जो हमारे वाइटनिंग ऑफ हेयर्स की रेट है वो जल्दी होने लगता है, जिसके कारण हमारे बाल जल्दी से सफ़ेद दिखते हैं। तो इसके कारण साथ साथ अगर हमारे स्ट्रेस होगा तो उसके कारण हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी और हमको भूख भी कम लगेगी, जिसके कारण वो अल्टीमेटली हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर को भी जो अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस कम होता है और जिसके जो हमारे हेयर्स को वाइट करने में कारण हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है, जिसके कारण किसी के शरीर में जो बाल हैं वो टाइम से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया कि जो थायराइड प्रॉब्लम है वो दो टाइप की होती है, एक हाइपो और एक हाइपर। इन दोनों कंडीशंस का डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी हेयर हेल्थ के साथ भी होता है। इसके कारण थायराइड प्रॉब्लम जब हमारी बॉडी में जो हार्मोन है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो या फिर इसकी ओवर सिक्रीशंस हो,
उसके कारण हमारे बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन भी कम या ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। जो थायराइड है वो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, इसके कारण ये हमारे हेल्थ स्टेटस को भी ब्रॉडली इफ़ेक्ट करता है और हेयर्स भी उन इफ़ेक्ट्स में आते हैं। अगर हम अगले कारण की तरफ चलें तो वो हमारे खाने पीने की आदतों के साथ संबंधित है। कुछ लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी मिलती है। ये विटामिन B12 जो है वो पर्निशियस एनीमिया का कारण बनता है। अगर ये हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो फिर हमारी बॉडी में जो RBCs हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और इस खून की कमी के कारण जो RBCs हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अच्छे से नहीं बनते और हमारे हेयर फॉलिकल्स तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता। और अब आपकी समझ में होगा कि ये जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर मेलानिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, वो सेल्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, जिसके कारण B12 डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन जो हमारे हेयर्स की वाइटनिंग में कारण बनता है। कुछ बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग करना, ये भी हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसके कारण किसी के हेयर्स हैं वो टाइम से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आजकल की टीन एज में जो कारण है वो वाइट हेयर्स का, वो है अपने हेयर्स की देखभाल का अच्छे से ना करना। आजकल बहुत से बच्चे जो हैं वो जेल का यूज़ करते हैं, हेयर कलर का यूज़ करते हैं, जो अपने हेयर्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके कारण जो उनके हेयर जो स्टेटस है वो उनका हार्श कंडीशंस के कारण वो अपने जड़ से निकलने लगते हैं, या फिर उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो उनके हेयर्स हैं वो टाइम से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। ये न्यूट्रिशनल फैक्टर और साथ ही साथ फॉल्टी हेयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों में बालों का सफ़ेद होना ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए अगर बच्चों में बालों का सफ़ेद होना पाया जाए तो फिर डॉक्टर उनको ज़्यादातर मल्टीविटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह देते हैं, जिससे कि उनका बॉडी का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की भरमार होने से उनका जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि मेलानिन प्रोड्यूस अच्छे से होगा। तो फिर उनके बाल जो हैं वो टाइम से पहले कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। अगर बात करें कि बालों का सफ़ेद होना रोका जा सकता है तो ये किसी हद तक बिल्कुल सही है। हम अगर टाइमली रहते अच्छे से अप्रोच करें, इस बीमारी के होने के कारण को दूर करें, तो फिर जो बाल हैं वो टाइमली सफ़ेद नहीं होंगे और साथ ही साथ जो आपकी बालों की हेल्थ स्टेट है वो पहले से बनी रहेगी। जैसे कि अगर वो पर्सन कि जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो अच्छी सी न्यूट्रिशियस डाइट लेना शुरू कर दे, साथ ही साथ अपने बालों का अच्छे से देखभाल करे, तो फिर उसके बाल जो हैं वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे और वो जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो ये सब कारणों को अगर दूर करेंगे तो अल्टीमेटली डिजीज़ भी जो है वो जल्दी से दूर हो जाएगी। तो ये सब बातें थी जो बालों की अच्छी हेल्थ के लिए और उनको टाइम से पहले सफ़ेद ना होने के बारे में थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर जाइए।